दोस्तों, यूरोप में स्वीडन के शहर स्टॉकहोम में एक लाइब्रेरी है। इस लाइब्रेरी का नाम नेशनल लाइब्रेरी ऑफ स्वीडन है। इस लाइब्रेरी में एक अजीब और हैरत अंगेज खौफनाक किताब पड़ी हुई है। इस किताब का नाम कोडेक्स गिगस है और इस किताब को डेविल्स बाइबल भी कहा जाता है। यह यूरोप में लिखी गई सबसे बड़ी किताब है जो आज तक मौजूद है। इस किताब के बारे में कहा जाता है कि इसको खुद शैतान ने लिखा था। तो दोस्तों, वीडियो के आखिरी तक साथ रहना। मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं द माइंडलेस दुनिया। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी किताब है। 36 इंच लंबी और 20 इंच चौड़ी इस किताब के 320 पेज है। माना जाता है कि इसको जानवरों की चमड़ी पर लिखा गया है और इस किताब को लिखने के लिए 160 गधों की चमड़ी का इस्तेमाल किया गया था। इस किताब की एक अजीब बात यह है कि इस किताब के अंदर शैतान की एक बहुत बड़ी तस्वीर भी बनाई गई है। लाल रंग के हॉर्न यानी कि सींग और बाहर निकली हुई इसकी 2 ज़बानें। ये तस्वीर आखिरकार इस किताब में क्यों बनाई गई वो दोस्तों मैं आपको आखिरी में बताऊंगा। वैसे दोस्तों, आज भी दुनिया में कोडेक्स गिगस के बारे में बहस की जाती है, लेकिन दोस्तों इस खौफनाक किताब की कहानी क्या है? दोस्तों, इसकी कहानी 13वीं सेंचुरी में शुरू होती है। कहते हैं कि 1229 में यूरोप में आज जिस जगह पर चेक रिपब्लिक है उस जगह एक मॉन्क रहा करता था। इस मॉन्क का नाम हरमेंदर द रेंकलेस था। इसने अपने धर्म के कुछ नियम तोड़े थे और इसको इस बात पर सजाए मौत सुना दी थी और फिर इस मॉन्क को कैद कर लिया गया। इसने रहम के लिए भीख मांगी, पर दोस्तों इसको एक शर्त पर माफ करने का फैसला किया गया। वो शर्त दोस्तों यह थी कि सिर्फ 24 घंटों में एक ऐसी किताब लिखे जिसमें दुनिया भर के बारे में पूरी जानकारी मौजूद हो। इस मॉन्क के पास और कोई रास्ता नहीं था। उस दौरान इसने एक गधे की चमड़ी पर यह किताब लिखना शुरू कर दी, लेकिन रात होते ही इसको इस बात का एहसास हो गया कि ये ऐसी किताब को केवल 24 घंटों में नहीं लिख पाएगा और इसीलिए इसने फैसला किया कि वो इस किताब को पूरी करने के लिए रूहानी ताकतों की मदद लेगा। यानी कि दोस्तों इसने अपनी आत्मा को शैतान को बेचने का फैसला कर लिया। वैसे दोस्तों ये काम आज बहुत से सेलिब्रिटी ओपन में करते हैं। खैर दोस्तों, कहानी इस कदर बताई जाती है कि इस किताब को लिखने की उस रात शैतान ने इस मॉन्क की मदद की और दरअसल दोस्तों इतनी बड़ी किताब को शैतान ने खुद लिखा। इस किताब में जादू, तारीख और अलग अलग बीमारियों का इलाज और ऐसे ही और कई बातें लिखी हुई है। और दोस्तों जब ये किताब पूरी हो गई तो इस मॉन्क ने शैतान का शुक्रिया अदा करने के लिए खुद इस किताब के एक पेज पर शैतान की एक बहुत बड़ी तस्वीर बना दी। इसके बाद दोस्तों आखिरकार इस मॉन्क की जान तो बच गई, लेकिन दोस्तों ये किताब पूरी दुनिया में मशहूर होना शुरू हो गई। उस वक्त वहाँ पर रहने वाले मॉन्क्स ने इस किताब को रोमन एम्पायर्स के बादशाह किंग रेडोल्फ II को बेच दिया। किंग रेडोल्फ इस किताब से पूरी तरह लत में पड़ गया और कहते हैं कि वो हर वक्त इस किताब को पढ़ता रहता था और दोस्तों बहुत जल्द ही किंग रेडोल्फ पागल हो गया और इसको बादशाह की गद्दी से हटा दिया गया। कोडेक्स गिगस के बारे में दोस्तों एक बहुत बड़ी मिस्ट्री यह भी है कि इस किताब को लिखने में 25 से 30 साल लग जाते, पर दोस्तों इसको एक अकेला आदमी इतनी जल्दी नहीं लिख सकता था। दोस्तों एक और हैरत अंगेज बात यह है कि इस किताब को जिस स्याही यानी कि इंक से लिखा गया है वो इंक कीड़ों से बनी हुई है और दोस्तों रिसर्चर्स का मानना है कि इस किताब की लिखावट इस बात का सबूत है कि इस किताब को एक ही वक्त में बिना रुके लिखा गया है। इसके अलावा ऐसी हैंड राइटिंग उस वक्त किसी भी किताब में मौजूद नहीं है। और दोस्तों यही वो सारी बातें हैं जो कि यह बताती है कि इस किताब को दरअसल खुद शैतान ने लिखा है, जिसकी तस्वीर भी इस किताब में बनाई गई है। खैर दोस्तों, असल हकीकत जो कुछ भी हो,
1648 में स्वीडन की आर्मी ने चेक रिपब्लिक पर हमला कर दिया था और चेक रिपब्लिक के शहर प्राग को लूटना शुरू कर दिया। इसी लूटमार के दौरान इन सैनिकों को यह किताब भी मिल गई जिसे स्वीडन फौजी वापस अपने साथ स्वीडन ले गए और आज यह खौफनाक किताब स्वीडन की नेशनल लाइब्रेरी में मौजूद है। इसके बारे में दोस्तों बहुत से लोग रिसर्च कर चुके हैं और आज भी कर रहे हैं। तो बस दोस्तों इस किताब के बारे में इतना ही। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर ले। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में ही बाजू के बेल आइकन को भी दबा दे जिससे आप देख पाए ऐसे ही और नए वीडियो सबसे पहले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और अंत में जय हिंद दोस्तों।